26 जनवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न बाबा ने किया, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कौन सा कर्म करते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योति नहीं बना सकते। ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते। बाबा ने कहा, ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान वाच, ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी नहीं कहा जा सकता। कोई भी मनुष्य कितना भी जप तप कर ले, महान आत्मा कहला सकता है, धर्मात्मा कहला सकता है, पुण्य आत्मा कहला सकता है, लेकिन परमात्मा कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे से विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? विनाशी शरीर का बाप कौन है और आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है वह परम धाम में रहती है। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्यांत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्यांत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। उनको कहा जाता अविनाशी आत्मा और अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। ये हर व्यक्ति जानता है। शरीर वस्त्र है और आत्मा इसको चलाने वाली शक्ति है। हर कोई कहेगा हंस उड़ गया, कोई कहेगा प्राण निकल गए, कोई कुछ, लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का घर कौन सा है, आत्मा का पिता कौन है, आत्मा आई कहाँ से, आत्मा को जाना कहाँ है, ये किसी मनुष्य को पता नहीं है। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पापात्मा हूँ, ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। ये सब बातें हैं नई। बाबा कहते ये सब बातें हैं नई। बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। शिव बाबा का फरमान है, बच्चों चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमा कहते थे। अब बाप कहते तुम पुजारियों ने नमा तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। पूज्य को कभी नमा नहीं करना पड़ता है।
पुजारी नमा अथवा नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमा करना। कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमा कहने की दरकार नहीं है। अब तुम बच्चों को नमा कहने की दरकार नहीं। ना लक्ष्मी नारायण नमा, ना विष्णु देवताय नमा, ना शंकर देवताय नमा। अब तो सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। ये अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है। बाबा आकर के हमें क्या से क्या बना देते हैं। बाप को ही याद करना है। कहते भी है वह सर्व समर्थ है। कालों का काल अकाल मूर्त है। सृष्टि का रचयिता है। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे। आगे तुम बच्चे उनकी बहुत महिमा करते थे। फिर गए कह देते सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ली में भी है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं। बाबा ने कहा इस समय के सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी। मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। जैसे आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है, ऐसे ही आत्माओं के पिता परमात्मा का स्वरूप भी लाइट स्वरूप है। वह भी कहते मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा तब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। सच्चा सदगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं है। पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी नहीं है। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्मा तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला। डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया। माया ने क्या बना दिया? धुंधकारी बुद्धि। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं, ये रावण की बात है। बाप कहते मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को बिरला ही कोई जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है और बाबा ने कहा शिव जयंती अलग और कृष्ण जयंती अलग है। परम पिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। शिव जयंती अलग और श्री कृष्ण जयंती अलग है। वह निराकार वह साकार। श्री कृष्ण की अपनी महिमा, शिव बाबा की अपनी महिमा। वह निराकार है वह साकार है, उसको हम एक कैसे कर सकते हैं? बाप कहते मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। पतित पावन आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, नहीं था तो उसकी चाहना क्यों? सुख नहीं होता तो सुख की इच्छा रखते ही क्यों? शांति नहीं होती तो शांति की इच्छा रखते ही क्यों? तो सुख था, शांति थी, आनंद था, इसलिए तो उसकी आज भी मनुष्य मांग करते, और वो भी किसके सामने? देवताओं के सामने। क्योंकि देवताओं की जब दुनिया थी तो भारत देश के अंदर सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं।
अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। बाबा कहते हैं इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है, अब तुमको दे सहित दे के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी भल करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये एक ही तुमको युक्ति बताते हैं, सबसे जास्ती मेरी याद तुमको कब रहेगी? अमृत वेले रहेगी। सारी दुनिया जब सोई पड़ी हो उस समय भाग विदाता भगवान को तुम प्यार से याद करो, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय न चोर चोरी करते, न कोई पाप करते, न कोई बेकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते बच्चे पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ, अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये जन्म अब सफल हो, तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्मा ऊपर है उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। सभी आ जाएंगे ऊपर से नीचे तब बाबा ने कहा विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है, गाइड सबसे आगे होता है ना। बाबा ने कहा गाइड सबसे आगे होता है ना। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके, क्योंकि मनुष्य का तो काम है नहीं पतित सृष्टि को पावन बनाना। ड्रामा की भाभी ऐसी थी जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। बाबा ने कहा उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उनको ऐसा किसने बनाया। ये तो सब कहते हैं राम राज्य था, स्वर्ग था, लेकिन ऐसा राज्य किसने बनाया ये किसी को पता नहीं। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। ये बात है कोई शास्त्रों में नहीं है। ये परम ज्ञान अब तक न सुना, न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा न कभी भी ख्वाबों में। गीता में है परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजा ही दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजा ही नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते फलाना पार निर्माण गया, वह ज्योति ज्योति में समाया अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, इसलिए तो कोई शरीर छोड़ता तो कहते स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि वास्तव में स्वर्ग बहुत मीठा था। इसलिए आज भी स्वर्ग का नाम लिया जाता है। वह कहते स्वर्ग पधारा। बाप समझाते मोक्ष तो कोई पाता नहीं, सभी का सदगति दाता बाप ही है, वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं। 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते, फिर वहाँ पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र, दोनों ही पवित्र बन जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में इतनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते अकाल मूर्त, फिर उनको ठिक्कर बिक्तर में ठोक दिया है।
बाप को कोई भी जानते नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की जीवन कहानी का उनको पता पड़े। बाप के बगैर बच्चों को बाप की जीवन कहानी का पता कैसे पड़े। अब बाप कहते लक्ष्मी नारायण को भरना है तो मेहनत करनी पड़े। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है, सब बेकारी बन गए हैं। ये है ही आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में ताकत तो चाहिए, ईश्वरी ताकत तो किसी के पास है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आज क्या है? प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब MLA बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नर से, तुम कहते हो हम नारायण को भरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये है सब नई नई बातें। नारद की बात अभी की है, रामायण आदि भी अभी की है। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, सभी शास्त्रों का अभी से तैल्लुक है। झाड़ को देखेंगे, मठपंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण बड़, देवता बड़, क्षत्रिय बड़। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। ये ब्राह्मण बड़ सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नूद है, दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते, कह देते भक्ति से भगवान मिलता है। वह तो कह देते भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरण करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। बाबा ने कहा सो तो इस समय तुम अनुभवी हो, वहाँ दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमा नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, सिजरा है ना, फिर बौद्धी क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। ये है बेहद का सिजरा, वह होता है हद का। ये डिटेल की बात है, जिसको धारण नहीं हो सकती उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और बरसे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। वहाँ की ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, ये बाबा भी समझाते, शिव बाबा भी समझाते तो ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। भाई हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भले हम शास्त्र आदि पढ़े हुए परंतु जानते हैं सबसे कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और बरसे को याद करते रहो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरी लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें ज़बरदस्त प्राइज मिलती है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। नंबर 2। पास्ट सो पास्ट कर। इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाहरा मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी ना रह जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाहरा मुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा सदा सफलता मूर्त हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म रूप में। मैं आत्मा दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हूँ। शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है, जो मुझे आत्मा ने इस वस्त्र को धारण कर रखा है। बाकी मैं तो शरीर से अलग एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है। मैं उनकी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर तो मैं थोड़े से समय के लिए पाठ बजाने आई हूँ। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग के चली जा रही हूँ। मेरी चमकती हुई ज्योति चारों तरफ प्रकाश फैलाते हुए उड़ रही है। देखें अपने आप को। मैं आत्मा नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। खुले आसमान को मैं अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा देख रही हूँ। अब मैं सूरज चांद सितारों से भी ऊपर पहुँच जाती हूँ। फरिश्तों की महफिल, जहाँ सभी फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ हैं, उससे भी ऊपर मैं प्रवेश करती हूँ। आत्माओं की दुनिया,
सितारों की दुनिया, अब मुझे आत्माओं का झाड़ दिखाई दे रहा है। सभी आत्माएं उस झाड़ में चमक रही हैं। मुझ आत्मा का प्रकाश सभी आत्माओं से अधिक है। मैं अपने प्रकाश से सभी आत्माओं को प्रकाशित कर रही हूँ। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता शिव बाबा को। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा मेरे सन्मुख है। उनकी शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। धीरे धीरे मुझे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मेरी चमक बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे मेरा स्वरूप बाप समान बनता जा रहा है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुझे आत्मा का ओरा बढ़ रहा है। शिव बाबा की शक्तियाँ लगातार मुझे आत्मा में समा रही हैं और मुझे आत्मा की शक्ति ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। मुझे अनुभव हो रहा है मैं संपूर्ण बाप समान बन गई आत्मा। अब मैं आत्मा सारे विश्व का उद्धार करने के लिए परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम